Solutions of MgNO32 and BaNO32 separately undergo a series of reactions. ठीक है, MgNO32 में पहले आप सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालते हैं, वो M बन जाता है। फिर M में आप एक्सेस HCl डालते हैं तो वो N बन जाता है। N में एक्सेस NaOH डालते हैं तो वो P बन जाता है। और बेरियम नाइट्रेट के साथ भी कुछ ऐसा ही आप करते हैं। M, N and P are magnesium compounds. Q, R and S are barium compounds. How many of M, N, P, Q, R and S are white precipitates? ठीक है भाई, देखना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ऑब्वियसली सारे आइडेंटिफाई करने, भाई M क्या है, N क्या है, P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है। जब भी हम बता पाएंगे कौन से जो है वो इनसॉल्यूबल है और कौन से वाइट प्रेसिपिटेट करेंगे, कौन सा सोल्यूबल हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट। सो अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट में सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालता हूं तो क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू फॉर्म? अगर हम सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट में, magnesium carbonate, very good, ठीक है। and this is a way to produce different group 2 salts, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है और आपने इसको कन्वर्ट करना है इन MgCO3, राइट। तो ये आपके पास तकरीबन समझ लो दो तरीके हैं, यू गॉट टू काइंड्स ऑफ मेथड्स फॉर दिस, ठीक है। one method will always work, the other method is subject to certain कि वो उधर रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। but the method that we're going to normally use to convert things into their मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स लेके आने के लिए, डिफरेंट आयनाइंस लेके आने के लिए, हम उसी चीज को सोडियम के साथ रख के और इसका ट्रैक कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना था, ठीक है, सो बजाय इसके कि आप कोई और रिएक्शन प्रोसेस करो, आप मैग्नीशियम की कोई भी सॉल्ट ले लो और उसको रिएक्ट कर दो विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बात याद रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऑल सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम salts are soluble, ठीक है, आर सोल्यूबल। इंस्टेड एक काम करते हैं, मैं वो चार्ट भी ले आता हूँ, ठीक है, कुछ रिवीजन कर लेते हैं आपके ओ लेवल्स के थ्रू। तो आई थिंक इट वाज सॉल्ट सोल्यूबल सॉल्ट्स चार्ट समथिंग लाइक दिस। मैंने A2 के बच्चों को पढ़ाया, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टेक इन दिस चार्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं, या आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड। इसी को ले लेते हैं, लेट्स copy image I believe and I just paste it over here, मेरे ख्याल से हो जाएगा आपकी तरफ से, ये लो। okay that's good, that's really nice, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे एक सेपरेट पेज बना देते हैं, because this might be a little bit helpful for you to know, ठीक है। और ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ होगा, केमिस्ट्री मैटर्स जिसने पढ़ी है या फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें ऐसा करके एक चार्ट दिया होगा था। ऐसा कभी कुछ देखा है आप लोगों ने, सॉल्ट्स दैट आर सोल्यूबल? Has anyone ever come across this chart? कभी देखा अपनी जिंदगी में कौन कौन सी सॉल्ट सोल्यूबल होती हैं और ये क्या? सो यस, ओवर हियर ये ऐसा नहीं है कि आप ये ओ लेवल से करके आ गए आपको भूल जाना है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। और इसमें से यू हैव टू लर्न सम ऑफ द थिंग्स। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यस आपको याद भी करना होता है, आपको ए लेवल्स के लिए भी समझ लो, याद तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन द इंफॉर्मेशन इज कैरिड ऑन फॉरवर्ड। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके लिए बता देता हूँ। देखो, The first thing is, this is very important, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम की जो भी सॉल्ट्स होंगी वो सोल्यूबल होंगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे फॉर एग्जांपल मेरी एन आयन की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, लेट्स डू अ सिंपल एक्सरसाइज एज वेल। सो क्वेश्चन ये है, मुझे चाहिए इन द सॉल्यूशन देयर शुड बी द फॉलोइंग, ठीक है। और आपने सजेस्ट करना होगा कि क्या चीज डालें हम सॉल्यूशन में, तो बस वो आपके पास वो आयन आ जाएगा, ठीक है। सो पार्ट ए ये है कि भाई आपको सॉल्यूशन में CO3 2- के आयंस चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यू वांट CO3 2- इन द सॉल्यूशन। तो द बेस्ट बेट इज गोइंग टू बी, जब भी आपको कोई एनायन चाहिए है, ठीक है। और ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज का याद रखना कौन सा एनायन सोल्यूबल है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको बोलूं भाई मुझे एक एनायन चाहिए फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, तो बजाय उसके सोचना कि भाई कौन कौन से कार्बोनेट सोल्यूबल हैं, यू शुड मेमोराइज दिस फैक्ट कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम की सारी ही सोल्यूबल होती हैं, राइट। सो इफ यू वांट द कार्बोनेट आयन इन सॉल्यूशन, यू कैन यूज सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। 2- हो जाएगा Na+, ये Na2CO3 हो जाएगा। आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, आप K2CO3 इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप NH4 2CO3 इस्तेमाल कर सकते हो,
बिकॉज ये सारे के सारे सोल्यूबल है, हमको 110% गारंटी है भाई, सोडियम पोटेशियम अमोनियम में जो भी डाल दोगे, जो भी एनायन रखोगे वो डिसॉल्व कर जाएगा और आपको जो अपने एनायन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। सो इफ यू वांट कार्बोनेट आयंस जस्ट यूज आइदर ऑफ दीज, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं भाई सल्फेट, अब इसमें सोचने के बजाय भाई कौन सा सल्फेट सोल्यूबल होता है और ट्रेंड्स याद करो और ये करो वो करो, सिंपली भाई आपको सल्फेट आयन चाहिए ना, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, Na2SO4 डाल दो या फिर आप K2SO4 इस्तेमाल कर लो या फिर जो है वो आप क्या कर लो, आप जो है वो NH4 इस्तेमाल कर लो, राइट। सो वी आर 110% श्योर कि भाई अगर आप ये डालोगे तो ये आयन आपको मिल ही जाएगा, राइट, यू विल गेट दिस आयन, कोई मसले की बात नहीं है, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रेट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेट्स भी बड़े, दिस इज वेरी वंडरफुल विद द नाइट्रेट्स, दैट ऑल ऑफ द नाइट्रेट्स आर आल्सो सोल्यूबल, ठीक है। नाइट्रेट्स भी क्या है, सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे जो है ना वो सिल्वर चाहिए, आई नीड सिल्वर आयंस, ठीक है। अब देखो ऊपर क्वेश्चन क्या था, एन आयन, मैंने आपको बोला मुझे ये वाला एन आयन चाहिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मुझे ये वाला कैटायन चाहिए इन सॉल्यूशन, कुछ भी करो मुझे ये वाला कैटायन चाहिए। अब ये सोचने के बजाय भाई AgCl AgBr AgI में से कौन सा सोल्यूबल होता है कौन सा नहीं होता है, सो ऑन सो फोर्थ, बजाय उसकी टेंशन में पड़ने की क्या करो, सिल्वर का सॉल्ट बना दो विद नाइट्रेट, क्योंकि हमें पता है नाइट्रेट्स तो सारे के सारे ही सोल्यूबल होते हैं। तो आप कह दो कि भाई AgNO3 इस्तेमाल कर लो, खत्म कहानी, ये सोल्यूशन डाल दो आपको Ag+ मिल जाएगा। ये समझ में आ रही है जो मैं बातें समझा रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, नाउ यू हैव टू टेल मी द सॉल्ट नेम, कि हम कौन सी सॉल्ट इस्तेमाल करें। मुझे चाहिए है Hg+, मुझे मर्क्यूरी का आयन चाहिए Hg+, कौन सी सॉल्ट इस्तेमाल करूं? और सॉल्ट का फॉर्मूला भी बिल्कुल एग्जैक्ट देना जो होना चाहिए। Which salt should I use to get Hg+ ions? HgNO3, यप, इजी पीजी। भाई आप जो है वो मर्क्यूरी नाइट्रेट के आयन इस्तेमाल कर लो, इनको सोल्यूशन में डालो, आपको 110% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं भाई Hg+ तो मिली जाएंगे, क्योंकि ये वाली तो सारी ही सोल्यूबल होती हैं, राइट। अच्छा, तो दिस इज द टेक्निक। अगर आपको एनायन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो आप बोलो भाई पोटेशियम सोडियम या अमोनियम की कोई भी सॉल्ट बना के उसको एनायन का अपनी फुलफिल कर दी। अगर आपको कैटायन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो उसका नाइट्रेट के साथ बना दी करो। दिस इज गोइंग टू बी द टू मोस्ट बेस्ट टूल्स टू यूज इन योर ASNA2, ये आपको बड़े आसान पड़ेंगे, ठीक है। और आपको और फर्दर बहुत सारी ये फर्दर जो है वो ये सब चीजें याद नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन हाँ, हम कुछ कुछ चीजें, अच्छा, क्लोराइड्स आयोडाइड्स मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, क्लोराइड्स आयोडाइड्स ब्रोमाइड्स ये मोस्टली सोल्यूबल होते हैं। हाँ, इनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो चार्ट आपके लिए रखा है सामने, ये बता रहा हूं कि क्लोराइड्स और आयोडाइड्स अमूमन सोल्यूबल होते हैं, जो एक्सेप्शंस है एक्सेप्शंस, ये सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब लेकिन जस्ट डोंट गो एंड मेमोराइज दिस, ठीक है, कि आपके ऊपर भारी हो जाएगा, आपको वैसे भी याद नहीं रहने वाला। सल्फेट्स ये भी मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनमें से बेरियम, अर्जेंटम, प्लम्बूम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सारे सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आपको सल्फेट्स का भी याद रखना है भाई, मोस्टली सोल्यूबल है, आपको ये सब एक्सेप्शंस याद नहीं रखनी, ठीक है। हाँ, कार्बोनेट्स के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि कार्बोनेट्स यूजुअली आर मोस्टली इनसॉल्यूबल, ठीक है, मोस्टली द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्यूबल, सही है जी। हाँ, लेकिन हम इलेक्ट्रोलिसिस अभी कर नहीं रहे हैं, वो A2 का पार्ट है, ठीक है। सो कार्बोनेट्स आपको याद रखना है मोस्टली इनसॉल्यूबल है। तो अगर आपसे कोई कार्बोनेट की पूल बोल दिया जाए भाई मुझे कार्बोनेट चाहिए, तो आप फिर उसमें ये याद रखोगे कि भाई सोडियम पोटेशियम और अमोनियम ये सोल्यूबल होंगे, कार्बोनेट चाहिए तो इनके साथ कर दोगे, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कार्बोनेट्स आर मोस्टली इनसॉल्यूबल। बाकी ये जो एक्सेप्शंस एंड ऑल दैट, इसके पढ़ने की जरूरत नहीं, दीज आर लाइक एक तरीके से समझ लो मैंने छोटी छोटी हैक्स बता दी। एनायन चाहिए तो कौन से कैटायन इस्तेमाल करने चाहिए, कैटायन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसके लिए कौन सा एनायन इस्तेमाल करना चाहिए, एंड देन यू जस्ट नीड टू लर्न अ लिटिल बिट जो कार्बोनेट आउट ऑफ द वो है कि कार्बोनेट इज आल्सो मोस्टली इनसॉल्यूबल, बाकी आर मोस्टली सोल्यूबल, मोस्टली आर सोल्यूबल। हाँ, उसमें फिर कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं। समझ में आया ये? इज दिस स्लाइड क्लियर? सिर्फ मरियम और मेरे ख्याल से जो है वो वैसा पढ़ रहे, क्लियर है? अच्छा चलो, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट को कन्वर्ट करना है इन अ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप क्या सॉल्ट बताओगे? आपको क्योंकि कार्बोनेट चाहिए ना, यू वांट कार्बोनेट, यू वांट द कार्बोनेट, तो आप क्या कर लोगे, आप जो है
सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दो। आपको पता है कार्बोनेट आपको चाहिए ना, आपको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना है, तो आप सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करो, आपको पता है वो ही सोल्यूबल होगा और वो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, आइदर ऑफ द टू। अमोनियम में भी ना पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, तो यू जस्ट गो फॉर सोडियम और पोटेशियम, और ये दोनों ग्रुप 1 में है, आसान है ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमको पता है HCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं, वी नो कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो वी ऑल नो दैट इधर MgCl2 फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं को बोलता भाई देखो HCl इस्तेमाल नहीं करो, कोई और बता, तो आप NaCl या KCl लिख देते, ठीक है, दैट इज आल्सो वैलिड। फिर excess NaOH, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू फॉर्म व्हेन आई ऐड excess NaOH? मैग्नीशियम की कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी जब मैं excess NaOH डाल दूंगा? Magnesium hydroxide, ठीक है। एंड डोंट मेक द मिस्टेक्स विद द फॉर्मूला, इट्स गोइंग टू बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक्चुअली अब MgCO3, MgCl2, MgOH2, ये सोल्यूबल होगा इनसोल्यूबल होगा? इज दिस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल? मैग्नीशियम कार्बोनेट, दे आर मोस्टली, द कार्बोनेट्स आर मोस्टली इनसोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल है आपके पास, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, हमने देखा मोस्टली क्लोराइड्स आर सोल्यूबल, सो दिस विल बी सोल्यूबल, है ना। एंड देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 2 के एतबार से ये हमारे लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो कि हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सैडली इज इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, राइट। एक्चुअली अब नीचे चलते हैं भाई, बेरियम नाइट्रो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम कार्बोनेट। एक्सेस HCl डाल दोगे तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, और एक्सेस NaOH डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? BaOH2, ठीक है। अब बेरियम कार्बोनेट सोल्यूबल होगा इनसोल्यूबल होगा? इनसॉल्युबल, राइट। वी नो दैट द कार्बोनेट्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल, तो भाई ये इनसॉल्युबल, क्लोराइड्स मोस्टली सोल्यूबल, तो ये सोल्यूबल, ठीक है। और BaOH2, ये तो हमने ग्रुप 2 में ये ट्रेंड स्पेसिफिकली डिस्कस किया, हमें पता है कि BaOH2 इज सोल्यूबल, ठीक है। द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड नाउ यू कैन सी, अच्छा सो कौन कौन से हैं? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो यू हैव गॉट 3 ऐसे कंपाउंड्स विच विल गिव यू व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, यानी वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर पानी के सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? डिड आई मार्क द करेक्ट ऑप्शन? इनसॉल्युबल, 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 हाँ सही है, ठीक है। सो इट्स दिस वन एक्चुअली। अब इधर आ जाते हैं ऑन सम ऑफ द कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज। दीज आर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बोल लोगे, इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल लोगे, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? लेट्स राइट दैट सैंपल रिएक्शन एज वेल, वो हो क्या रहा है असल में? सो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, यस वी कॉल दैट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बट इफ यू राइट सब्स्टिट्यूशन, वैसे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसका सेंस, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करती है, दूसरे को लिबरेट आउट कर देती है। खैर, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो ज्यादा आसान, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वी नो दैट सोडियम इज अ लॉट ऑफ रिएक्टिव, इट इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये मैग्नीशियम को अपनी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, तो नेचुरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू आर गोइंग टू फॉर्म सम कार्बोनेट, यानी कुछ सोडियम इसको डिस्प्लेस करके सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और मैग्नीशियम रिएक्ट करके आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, ये होती है, ठीक है। दिस विल ऑलवेज हैपन, क्यों? तो द रीजन फॉर दैट इज कि भाई जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी अपनी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ओ लेवल्स में आपने इसको पढ़ा होगा एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक तरीका होता था ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने का, सो यू मेक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थ्रू दिस वे, ठीक है। और बैलेंसिंग की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से ये कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब इधर आते हैं, which mass of solid residue can be obtained from thermal decomposition of 4.10 grams of anhydrous calcium nitrate? तो काफी क्लियरली आई होप सबको नजर आना शुरू हो गया कि भाई ये स्टोइकियोमेट्री का सवाल है, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन सॉल्विंग स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस? हमें पहली क्या चीज पता होनी चाहिए व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग आवर स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड बी अवेयर ऑफ, या व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी वांट? मैं अगर ये अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? बस मोल्स होने चाहिए, मोल से पहले भी एक चीज होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, यू शुड हैव दी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सो एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट को आप क्या कर रहे हो? आप उसको थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, राइट। वी लुक्ड एट दिस
इक्वेशन CaNO3 ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं? विच 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म? देयर वर 3 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, NO3 एंड O2। वेरी गुड। तो भाई दो हमें बता दी हैं अफान ने। अच्छा, NO3 नहीं होती, NO2 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। देन द अदर थिंग इज ऑक्सीजन गैस, राइट, एंड द लास्ट थिंग इज द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड देन यू कैन फर्दर बैलेंस दिस, तो आपकी बैलेंसिंग जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। सो 2 टाइम्स नाइट्रोजन, ठीक है, 2 2s are 4, 5 और 6 ऑक्सीजन हो गए, कैल्शियम एक था, एक ही हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सॉलिड रेजिड्यू का मास, यानी हमें इसका मास निकालना है। वी वांट द मास ऑफ दिस थिंग, हमें इसका मास चाहिए है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन फर्स्ट फाइंड आउट द मोल्स ऑफ दिस थिंग, then use the balanced equation and find out the moles of find out the mass of this thing, right? So सबसे पहले moles of CaNO3 मोल्स कैसे निकालते हैं? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ दैट गिवन? अगर मुझे मास हो तो फिर मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन mr, राइट। सो मास अपॉन mr, ठीक है। आई बिलीव सब कर लोगे mr की कैलकुलेशन, तो हमें उसमें इधर बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करूँ, तो मैं mr जो हूँ वो कॉपी का डाउन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट वी डोंट टेक टू मच टाइम। सो mr आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम का होता है 40.1, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। सो 2 टाइम्स 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, एंड 2 3s are 6, तो 6 टाइम्स ऑक्सीजन का विच इज 16, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द मोल्स ऑफ योर कंपाउंड। सो हमारे पास मोल्स क्या है, मैं जल्दी से कर रहा हूं, देन आई विल गिव यू अ सेपरेट कैलकुलेशन क्वेश्चन। So we're getting 0.025. Thank you, Mariam. And then हम क्या देख सकते हैं? 1:1 का रेशियो है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल्स हैं ये, राइट, बिकॉज 1:1 का रेशियो, राइट। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस थिंग। तो आप उसी चीज को रीराइट कर लोगे, मतलब रीअरेंज कर लोगे इसी इक्वेशन को, तो वो क्या हो जाती है? मोल इनटू mr हो जाती है। You know the moles, that 0.025. You know the mr. The mr you can work out to the booklet. So your periodic table 40.1 कैल्शियम के लिए, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, राइट। एंड यू कैन वर्क आउट भाई हमारे पास मोल्स मास कितना आ रहा है। So I believe this will work out to be a 1.4 grams, right? So this is 1.4 grams. Any confusions, any problems in this question? कोई चीज समझने में मुश्किल? नो, पक्की बात है। अच्छा जी, गुड। नाउ लेट्स गिव यू अ लिटिल बिट harder question. What volume of oxygen measured? Now every one of you has to attempt this and tell me the answer. What volume of oxygen measured under room conditions can be obtained from the thermal decomposition of 8.2 grams of calcium nitrate? और इस दफा आपको MR साथ में ही दिया हुआ है, ठीक है। So I think every one of you can do this calculation. जल्दी से करो and give me the answers कि भाई answers क्या आ रहे हैं सर? Yep, sir, C. Okay जी, so मेरा भी C ही आ रहा है, right? We know that 1:2 का रेशियो है, वही कैलकुलेशन करी। We first worked out the moles of CaNO3 हमारे पास मोल्स आ गए 0.05 मोल्स, ठीक है। मुझे पता है ऑक्सीजन के कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन इट विल बी हाफ, तो मैंने हाफ कर लिया, मेरे पास 0.025 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। एंड देन 0.025 इंटू 24,000 हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 600 cm क्यूब आ गया C, ठीक है। अगर डीएम क्यूब में पूछा होता तो फिर डिफरेंस क्या होता? सिर्फ और सिर्फ ये 24,000 होने की जगह ये 24 डीएम क्यूब हो जाता, राइट। सो अगर डीएम क्यूब में होता या सीएम क्यूब में होता, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट, ठीक। अच्छा, लेट्स डू दिस वन। अब आई थिंक शायद हो सकता है इसकी जगह थोड़ी सी इधर कम हो, हम उधर ले जाएंगे। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग atmospheric carbon dioxide with a consequential rise in global warming. Another significant contribution to the carbon dioxide levels comes from thermal decomposition of limestone in the manufacture of cement and of lime for agricultural processes. What is limestone? Limestone क्या होता है? किसी को ये पता है व्हाट इज लाइमस्टोन? CaCO3? लाइमस्टोन CaCO3 होता है या कुछ और होता है? नहीं, CaCO3 नहीं होता, फिर क्या होता है?
मरियम ने पहले आंसर सही दिया था। सो ये याद रखना कि लाइमस्टोन, ठीक है, दिस लाइमस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम की जो चीजें हैं ना उनको ज्यादातर हम लाइम करके बुलाते हैं, यू कॉल देम विद लाइम। तो लाइम स्टोन इज, लाइमस्टोन ही बोलते हैं इसको। यस, वो लाइम वाटर नहीं है, वो लाइम है, ठीक है। आई थिंक दैट्स कॉल्ड लाइम। उसको पानी में मिक्स करके तो लाइम वाटर बन जाता है वो, ठीक है। तो लाइमस्टोन, या फिर इसको हम एक और चीज भी बोला करते थे, मार्बल चिप्स, राइट। और बेसिकली लाइम वाटर जो मिल्की टर्न होता है वो भी इसी की फॉर्मेशन की वजह से टर्न मिल्की हो रहा होता है, वरना देयर इज नो रीजन फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, ठीक है। सो लाइमस्टोन मार्बल चिप्स इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम is calcium oxide and lime water is, ये तो हमने उस दिन करा भी था, lime water is CaOH2, राइट। अच्छा, हम इधर हम एक और बात भी करेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। सीमेंट वर्क्स रोस्ट 1000 million tons of limestone per year and a further 200 million tons is roasted in kilns to make lime, ठीक है। What is the total annual mass output of carbon dioxide, ठीक है, in million tons from these two processes? तो हमें मिलियन टन्स में क्या निकालना है, हमें मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बोला हुआ क्या है, सीमेंट वर्क्स रोस्ट 1000 million tons of limestone per year and further, यही मतलब टोटल 1200 million tons रोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। लाइमस्टोन को जब रोस्ट करेंगे, यानी इफ आई रोस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट प्रोडक्ट्स फॉर्म, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को जला दूं, रोस्ट कर दूं, इसको गर्म कर दूं, तो व्हाट प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन आई रिएक्ट, व्हेन आई गिव हीट टू कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देखोगे, क्या देखना है हमें, इक्वेशन बैलेंस्ड है, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? जब भी स्टोइकियोमेट्री करने जा रहे हो, इक्वेशन अगर नहीं दी हुई तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी होती है, एंड यू हैव टू सी इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। सो आपने बैलेंस, ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कैल्शियम भी एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन 3 थे, 1+2, ऑक्सीजन भी 3 है। ओके जी, ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, दे आर रोस्टिंग 1200 million tons, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इसको जब रोस्ट कर रहे हैं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन सी दैट देयर इज अ 1:1 का रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैसे होगी, वही मोल्स निकालेंगे आप, और मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन एमआर। आई एम गोइंग टू वर्क आउट द मोल्स थ्रू मास अपॉन एमआर। एंड इधर मैं एक होशियारी करूंगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस होशियारी, ठीक है। सो मास क्या लूंगा मैं 1000 + 200, मैं 1200 मिलियन टन्स ले रहा हूं एज द मास। मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ऑल्दो वी नो दैट दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर ग्राम्स ओनली। मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। पहले कर लेते हैं, एंड देन यू सी व्हाई डिड आई नॉट डू दैट ओवर हियर। एमआर क्या है हमारा, दैट विल बी 40.1, ठीक है। फिर कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का +3 into 16, राइट। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी ओवर हियर, हाउ मेनी, वैसे मोल्स तो ये नहीं आएंगे, ये कुछ मिलियन कुछ करके इन टन या कुछ और अजीब सा ये कुछ फिगर आएगा, बट वी गोइंग टू टेक दिस फिगर, हम इसको लेंगे, वी गोइंग टू यूज दिस। इट्स कमिंग आउट टू बी 11.988, ठीक है। अच्छा, एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या निकालना है, आई वांट टू वर्क आउट इसका मास इन मिलियन टन्स। देखो, द रीजन व्हाई आई डिड नॉट कन्वर्ट इट, वो इसलिए बिकॉज मुझे कार्बन का भी मिलियन टन्स में ही निकालना, राइट। सो देयर इज नो रीजन फॉर कन्वर्टिंग। अगर आप यहाँ पे मिलियन टन से डिवाइड कर दोगे, ये जो आंसर आया इसमें मिलियन टन है, इट इज बेसिकली मिलियन टन्स डिवाइड बाय द एमआर। तो इधर अब मैं जो ये मोल्स दे रहा हूं, इसमें मिलियन टन्स अपॉन एमआर, सो बेसिकली इट विल कॉज नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन दी एंड मुझे आंसर भी मेरा मिलियन टन्स में ही चाहिए। अगर ये एक जगह आपको मिलियन टन्स दिया तो दूसरी जगह आपको ग्राम्स में पूछा होता, देन यू वुड हैव टू डू द कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलियन टन्स में दी हुई है एंड आंसर भी आपसे मिलियन टन्स में ही पूछा है, सो आई कैन गेट अराउंड दैट एंड आई कैन जस्ट यूज मिलियन टन्स। समझ रहे इस बात को, किस किस को ये बात समझ में आई, किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? रोमैसा को ये बात समझ नहीं आई? Who else is having problems in this? अच्छा, let me do a simple जो है वो
नहीं 17.11 नहीं है, 11.988 ही है, यू मेड सम मिस्टेक आई बिलीव। ठीक है, मेक श्योर ब्रैकेट्स में करके डालना और मल्टीप्लिकेशन साइन ना डाल दियो गलती से कहीं। अच्छा आपने ये अभी मास अपॉन एमआर किया ना, यू डन दिस। अच्छा ये क्या है, अगर हम इसके यूनिट्स लिखेंगे, अब ये मोल्स तो नहीं होंगे ना इसके यूनिट्स, है ये कुछ मोल्स का ही है ये कुछ, लेकिन इफ आई जस्ट राइट दिस इज बेसिकली मिलियन टन्स अपॉन वॉट एवर एमआर के यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं ग्राम पर मोल होते हैं, लेकिन हम अभी लिख रहे हैं मिलियन टन्स अपॉन एमआर आया है, राइट। हम कह रहे हैं कि एमआर के यूनिट्स है एमआर और मास के यूनिट्स है मिलियन टन्स। ठीक है जी, हमने ऐसे कर ली कैलकुलेशन, सही है। अब जब मैं नीचे करूंगा ये कैलकुलेशन, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि मुझे आंसर भी अपना इसी में चाहिए था। सो अब मेरे मोल्स किस चीज में आएंगे, जो इज गोइंग टू बी 1:1 का रेशियो, सो 11.988 ये आ रहा है मिलियन टन्स ओवर एमआर। कह रहे हैं हम एमआर का यूनिट एमआर ही है, ठीक है, अभी फिलहाल हम कह रहे हैं एमआर, and that into the MR of carbon dioxide। कार्बन का डाइऑक्साइड का MR क्या होगा, it shall be 12 plus 2 into 16, that should be 44। और ये क्योंकि MR है तो इसके यूनिट्स भी क्या आएंगे, इसके भी यूनिट्स MR ही आएंगे। So what we'll see is that the MR and the MR is going to cancel out, ठीक है, और मेरा आंसर फिर से कैसे आ जाएगा, मिलियन टन्स में ही आ जाएगा। सो जब आपको एक चीज किसी फॉर्म में दी हुई है और आपसे आंसर भी उसी फॉर्म में मांगा हुआ है, यानी अभी हमें मिलियन टन्स दिया हुआ था और हमसे बोला आंसर भी मिलियन टन्स में ही दे दो, सो आई डोंट नीड टू डू द क्वारी, मुझे जो है वो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट टेक मिलियन टन्स और मुझे पता है मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, कर भी लूंगा, तो मेरे पास इवेंचुअली बाद में भी मिलियन टन्स ही आएगा, ठीक है। जो आपने किया वो समझ नहीं आया, हमने क्या, मैंने कहा मास का यूनिट है मिलियन टन्स, एमआर का यूनिट है लेट्स से दैट इज एमआर, ठीक है, होता कुछ और है, या चलो एमआर की जगह ऐसे कर लेते हैं, इसको एएमयू बोल लेते हैं, इसको एटॉमिक यूनिट मास यूनिट्स बोल लेते हैं। एमआर का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी ये हो गया मिलियन टन्स, ये यूनिट है इसका, है ना जी। और ये नीचे क्या है, ये सब नीचे जो आ रहा है दिस इज कमिंग इन एएमयू। तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, आंसर तुम्हारा आ रहा है 11.988 मिलियन टन्स अपॉन एएमयू। ये क्या है, ये यूनिट पार्ट है इसका, दिस इज द यूनिट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। जब तुम नेक्स्ट में कैलकुलेशन करने जा रहे हो, जब तुम ये चीज डाल रहे हो इन प्लेस ऑफ मोल्स, मोल्स की जगह तुम ये पूरी चीज डाल रहे हो ना, ठीक है। तो इसको भी एएमयू में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, लेट्स राइट दिस एज एएमयू, एएमयू, ठीक है। और एमआर क्या होगा, एमआर कार्बन डाइऑक्साइड का किस यूनिट में आएगा, इट विल आल्सो कम आउट इन एएमयू, राइट, इट विल आल्सो कम आउट इन एएमयू। तो अब ये देखो एएमयू एएमयू क्या हो रहा है, इट इज कैंसिलिंग आउट, आंसर किस चीज में आ गया, मिलियन टन्स में आ गया, राइट। सो बेसिकली समझाने का मकसद क्या था, ये करने का मकसद क्या था कि भाई आपसे अगर चीज एक फॉर्म में दी गई है और आपको फिर उसी फॉर्म में पूछ ली गई है, तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इट्स यू कैन गेट अराउंड दैट प्रोसेस, आप वैसे ही लेके चल सकते हो, जो भी डिफरेंट चीजें हैं वो कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर वैसे ही आ जाएगा इन दैन। सो इसका आंसर आई थिंक बच्चे जो हैं वो 527 दे रहे थे, ठीक है, आई बिलीव, and this is going to be million tons, and I think that answer is B, right, यही आंसर। any confusion with this question now, कोई confusion, कोई issues?